अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आज चाय पीने आपके साथ आ गई। अच्छा, सबसे पहले तो माजरत कि मैं इतने दिन से गायब रही। एक्चुअली मेरा मोबाइल सही नहीं था और मुझे कोई मोटिवेशन भी नहीं मिल रही थी कि कोई वीडियो बनाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बस ऐसे ही ठंडा ठंडा चल रहा था। लाइव मैंने दिए थे, 2-3 वीडियोस दिए थे, मैंने लाइव किए थे। और क्या करना है कुछ नहीं सोचा, क्या करेंगे ये भी नहीं सोचा। काफ़ी टाइम से शक्ल नहीं आ रही थी। नहीं, ईद पे आई थी, ईद के बाद नहीं आई थी मैं। तो कमेंट्स आ रहे थे वीडियो बनाए वीडियो बनाए वीडियो बनाए, तो वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। और जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में सबसे बड़ा मसला डैंड्रफ का होता है। और बहुत सारे लोग जिनके मेरे जैसे बाल होते हैं उन्हें भी मसला होता है। ये देखो क्या हाल है मेरे बालों का। तो आज मैं कुछ बालों का ही करूँगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, सबसे पहले जो मैं जो यूज़ कर रही हूँ ना, मैं डैंड्रफ के लिए एक मास्क बना रही हूँ। मैंने कहीं देखा था तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। जो भी होगा साथ ही होगा। गालियाँ पड़ेंगी तो साथ पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी तो नहीं पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो है ना, इसके अंदर इतने मज़े मज़े की चीज़ें हैं कि जब आप ग्रॉसरी करने जाओ या जब आप ये चीज़ें ख़रीदो ना, तो अम्मी, ख़ास तौर से अम्मी लोग बहुत खुश होंगे कि हमारे बच्चे अपना ख्याल कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ ताकत का ले रहे हैं, कुछ खाना पीना टाइप्स। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो है मायोनीज़ बोलो, मेयोनीज़ बोलो। मैंने ये लिए 100 ml। सही है, मैं खाती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और तो ये मैंने ली है मायोनीज़। मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, जो भी अवेलेबल हो, मेरे पास ये था। अच्छा, क्योंकि मैं ये बना रही हूँ, अच्छा मैं बना क्या रही हूँ ये तो मैंने बताया ही नहीं। मैं बना रही हूँ डीप कंडीशनिंग मास्क, हेयर मास्क, ठीक है, डीप कंडीशनिंग के लिए, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, एज यू नो, बाल तो बम फटता ही। तो अच्छा, मैंने क्या लिया है, मायोनीज़ ली है, मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, कोकोनट ऑयल लिया है। क्या था, कोकोनट ऑयल, मायोनीज़, मास्क नहीं, कोई भी कंडीशनर ले लो। मेरे पास ये था, मैंने ये ले लिया। और मैंने लिया है विटामिन ई का कैप्सूल, ये 500 mg का है विटामिन ई का कैप्सूल। ठीक, तो चलो स्टार्ट करें। चाय भी पियेंगे साथ साथ। सबसे पहले मैंने लेना है मायोनीज़, इसको खोलो। कभी कभी ऐसा भंड भी पड़ जाता है। ठीक है, ये मैंने खोल ली। मैं इसमें डालूँगी आधा पैकेट। ये अंडे से तो बेहतर ही होता है, इसलिए मैंने ये ले लिया। काफ़ी सारा इसके बेनिफिट्स हैं, तो व्हाई नॉट। अच्छा, उसके बाद हमने लेना है कंडीशनर।
ये है 15 ml, तो इसको ले लेंगे हम तकरीबन 1 बड़ा टेबल स्पून। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके ना 1 दिन पुराने हेयर धुले हुए हों, हेयर वॉश्ड हो। अच्छा, अब यही वाला स्पून कोकोनट ऑयल, इससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और अब इसको मैं यहाँ रख लूँ। ये ईवान का कैप्सूल है, एक लेना है। इससे खुशबू आएगी, वो अंडे की ना स्मेल नहीं आएगी। पंचर कर दिया मैंने। पंचर करके इसके अंदर पूरा पच कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मिक्स करना है। अब इसे मिक्स करना है। तो हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि अब हम इसको मिक्स करेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल ली, मायोनीज़ और कोकोनट ऑयल, कंडीशनर। इसको थोड़ा सा इधर कर दें। सी, तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट रेडी। हम इसको करेंगे मिक्स 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 मिक्स। असल में मैं ये मुँह इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे मायोनीज़ नहीं पसंद और मैंने इसके काफ़ी बेनिफिट्स सुने थे, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। दवाइयाँ भी तो हम कड़वी कड़वी खा लेते हैं, बट ये जो है ना मिक्स होने के बाद बड़ा अच्छा यम्मी सा इसकी जो है ना वो आ रही है स्मेल। जब तक ये चीज़ें अलग अलग थी तब तक ये बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको मिक्स करके ऐसे बना लिया ना, कैसे दिखाती हूँ। ये देखो, ये ना मैंने मिक्स किया इसको, इसके अंदर सारा कुछ है। ये भी डाला मैंने और ये मायोनीज़ भी पुच कर दी मैंने। ठीक है ना, ये कोकोनट ऑयल और ये ईवान का कैप्सूल। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, तो ये बड़ा अच्छा सा पेस्टी सा हो गया है। और मुझे ना इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लग रहा है, बट क्योंकि ये भी चिकनी सी है और ये भी चिकना है, शायद होगा ना कुछ तो होता ही है। तो ये जो है ना, अब इसको लगाना है सर पे और उसके बाद छोड़ देना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। मैं इसको 1 आवर के लिए छोड़ दूँगी, मतलब मिनिमम तो 1 आवर छोड़ना ही है। और अगर आप उससे ज़्यादा छोड़ सकते हो तो 2 आवर्स छोड़ दो, 3 आवर्स छोड़ दो। तो ये मतलब नेचुरल है, कोई ऐसा कुछ तो है नहीं कि इससे आपको नुकसान पहुंचेगा। थोड़ा सा मैं कंडीशनर डालूं क्योंकि ये काम ही डीप कंडीशनर है, और इसके बाद इसको जब हम वॉश करेंगे तो भी इसका जो है वो रिज़ल्ट आएगा ही। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट 24 आवर्स के अंदर आता है, तो आपको 24 आवर्स तो वेट करना पड़ता ही है, चाहे कुछ भी हो। तो अब जो है वो
इसकी पार्टिंग करें, वो इसकी नहीं पार्टिंग करेंगे, सर की पार्टिंग करेंगे बालों की, और इसको करेंगे अप्लाई। ये हो गया। अब मैं इसको सर पे लगाऊंगी। वाना बाइट। अच्छा, ये मैं लगा के आती हूँ। अब इसको लगाऊंगी मैं ब्रश से, और लगा के आती हूँ। कैसे लगाना है इसको? ऐसे लगाना है। इसके सेक्शंस लेने, और उसके बाद इसको लगाना है। ये लगाना है ऐसे, ये पूरे स्टैंड्स पे लगाने हैं बाल, यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने एक हिस्से पे तो लगा लिया, दूसरे हिस्से पे अभी मैं लगा रही हूँ। तो ये मैंने लगा लिया है। अब मैं इसको 1 आवर के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं हेयर वॉश करूँगी और फिर फाइनल रिज़ल्ट। 2 hours later. ओके, तो इसको 2 घंटे हो गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ इसको वॉश करने। वॉश करके आती हूँ, फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट। मैं कराई हेयर वॉश, और यकीन जानो मक्खन हो गए बाल। मस्ट सी के ये महीने में 1 दफ़ा तो ज़रूर करो, और जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनके घरों में शादियां होने वाली हैं, वो भी ये ज़रूर ट्राई करें। सीरियसली, मतलब हाय, शाइन देखो बस, नेचुरल शाइन। ये सिर्फ शैम्पू की है, और इसके बाद मैंने कंडीशनर नहीं मारा, मतलब लगाया। इसके बाद मैंने कंडीशनर नहीं लगाया, और यकीन जानो क्या सॉफ्ट हुए बाल, स्मूथ। तो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपके साथ ये रिज़ल्ट कैसा आया। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर लें, उंगली नहीं दुखेगी, और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलती हूँ।